घूम गई। अच्छा बच्चों, देखिए सबसे पहली बात ये है कि अच्छा नहीं, आज मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो जुगते भी खूब लग रही है? चलो यार, हमारा ही हौसला बोर्ड पे खड़े हैं, कोई बात। जब इसके सामने पेपर रखता हूँ ना, यकीन करें कुछ भी नहीं कर रहा होता उस वक्त, लेकिन इस वक्त बड़ी बातें आ रही है इसको। अच्छा बच्चों, देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें ना असेस कर लेना चाहिए अपनी इनपुट की, वर्किंग वन बना के असेस कर लेना चाहिए इनपुट को, सबसे पहला काम करना। उसके बाद हमें एक स्टेप ना फाजिल ले लेना चाहिए कि एस्टिमेट कर लिया, अपनी एस्टिमेट कर लिया और क्लासिफाई कर लिया इसको, अपनी सेल को उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक नहीं, अपने टैक्स की क्लासिफिकेशन के मुताबिक। ये वर्किंग 2 बन गई। वर्किंग 3 में हमने ये क्या करना है कि इन दोनों से मालूमात इकट्ठी करनी है एक जगह, और इकट्ठी करके सेल की बुनियाद के ऊपर इनपुट टैक्स को अपोर्शनेट कर देना है। तो क्या कर देना है? अपोर्शनेट कर देना है हमने, किसको? इनपुट टैक्स को हमने अपोर्शनेट कर देना, ठीक है। अच्छा, जब हम इनपुट टैक्स को अपोर्शनेट कर देंगे तो उसके बाद हम इसका फेस बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए इस सवाल में अगर देखा जाए, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये भी हमारी सेल है, ये भी हमारी क्या है? सेल है। अच्छा, अगर हम देखें तो कहाँ पे जाके परचेज है? एक ये है और एक ये है, और एक क्या है? परचेज रिटर्न है। अच्छा, इसके अंदर आप बच्चे जानते हैं कि जो हमारी परचेज होती है ना, उसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड होती है उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो लिहाजा सबसे पहली वर्किंग जो हम शुरू करेंगे ना, वर्किंग 1, इसके अंदर हम करेंगे तो क्या जी? इनपुट टैक्स निकालेंगे। तो इनपुट टैक्स में हम परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड लेंगे। तो परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड जो है वो हमने ले ली कितनी? 6500। चूंकि यहाँ भी डाटे का हमारा तरीका यही है, इसको हम कर लेते हैं 1000, आसानी रहती, भूलता कम है बंदा। तो ये 17% इसका कितना बन गया? 1105। अब जो अनरजिस्टर्ड है उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है अभी, क्या हाल है? तो ये आ गया 1105, और जो रिटर्न हमने किया है उसका भी टैक्स लेके माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैंने वापस रिटर्न कितना किया है? 650 यूनिट रिटर्न किए, आपको भी दिखा दूं 650। तो 650 यूनिट रिटर्न किए, 17% के एतबार से 111 कर देते हैं, ये माइनस हो गया। अच्छा, माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? 994 आ गया, ठीक हो गया जी। वर्किंग 2 हम किस लिए करेंगे? क्लासिफाई करने के लिए कि हमारी सेल्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं सेल क्लासिफिकेशन। तो सेल्स क्लासिफिकेशन में हमारी जो सेल्स है टैक्सेबल के साथ है, रजिस्टर्ड के साथ है, अनरजिस्टर्ड के साथ है, ये दोनों ही है टैक्सेबल है। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे? टैक्सेबल। दोनों जमा करेंगे, जिसके अंदर एक है 1000, 5000 इकट्ठे ही लिख देता हूँ, क्या ख्याल है? 6000 इकट्ठे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तो मुख्तसर सा काम रह गया, कौन सा? एग्जैम्प्ट है और जीरो रेट है। जीरो रेट जो है वो कितनी है? 2500, और एग्जैम्प्ट जो है वो 500। टोटल कितना बन गया? 9000। टोटल बन गया 9000।
अब हमारी जो तीसरी वर्किंग है वो इसलिए होगी कि हमारी जो इनपुट है उसको हम अपोर्शनेट कर सकें। अगर यहाँ मशीन भी कोई हुई तो वो अपोर्शनेट कर लेंगे आप, क्या हाल है? तो यहाँ मशीन भी तो हम उसको अपोर्शनेट कर देंगे। नोट तो नहीं कर रहे थे आप लोग? तो हम यहाँ पे तीसरी वर्किंग बना देते हैं, वर्किंग नंबर 3, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। तो अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट में पहले आ गई क्या जी? टैक्सेबल। तो टैक्सेबल के लिए 6000 डिवाइडेड बाई 9000 मल्टीप्लाई बाय 994 662 देन 0 रेट, that is 2500 डिवाइडेड बाय, अच्छा वहां ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हाँ डायरेक्ट आंसर लिखें, एक का लिख के बाकी सब एक का लिख लें, वो तो मैं समझाने के लिए टीचर अक्सर लिखते हैं। हाँ अगर साथ स्पेशली बात दफा लिखा होता है शो योर वर्क ना 56। अब अक्सर ये होता है कि हम ना यहाँ पे एक छोटा सा ये लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये क्या है, ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब इसके बाद टाइम नहीं लगाना चाहिए, काम तो सारा हुआ होगा, मसले कोई नहीं, क्योंकि इसमें बैकअप कैरी भी कोई नहीं है, तो ये तो सवाल बहुत ही आसान है, कैरी फॉरवर्ड। चलिए इसका फेस बनाना शुरू कर देते हैं। फेस के ऊपर मंथ जोन सा भी है, ये जोन सा भी है, वो आप लिखेंगे खूबसूरती के लिए। यहाँ लिखेंगे आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स के अंदर सबसे पहले टैक्सेबल को पकड़ेंगे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 17%, कितना आ गया? 1020। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स जो है वो क्या आएगा? यहाँ पे पहले आपने निकाला होगा, मैक्सिमम ऑफिस में होना कोई नहीं है, क्या होगा? शाबाश 662। लेकिन फिर भी लोअर ऑफ एक्चुअल का तो देखना है ना, क्या हाल है? लोअर ऑफ देखना है कि एक्चुअल जो है वो कितना है। एक्चुअल है 662 और 90% ऑफ सेल की 918। अगर ये लेस होता तो फिर मसला था, कम है तो मसला कोई नहीं, सीधा सीधा 662, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अब इसके बाद जो हमने एक और काम किया था ना, सेल टू अनरजिस्टर्ड, सेल कर देना कस्टमर को, सेल नहीं रोकनी, लेकिन 3% एक्स्ट्रा चार्ज कर देना है किस पे? शाबाश, जितनी उसकी सेल तो ज्यादा है, 1000 रजिस्टर्ड की है, 5000 है। ये लगता है ये पाकिस्तान का केस है। अच्छा अच्छा, तो कितना हो गया? 150। टोटल कितना आ गया? 508। अब इसके अंदर से एक चीज आगे जानी है और वो रिफंड होनी है, और रिफंडेबल ऑन 0 रेट, और वो ये वाला 276 एंड वर्क इज डन। ठीक है, याद रखना है कि अगर ये वैल्यू छोटी आए, जब भी कौन सी वाली, ये वैल्यू स्मॉल आए तो फिर कैरी फॉरवर्ड बनेगा, अगर ये वैल्यू छोटी ना आए तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं बनेगा। क्लियर जी? क्योंकि स्मॉल आएगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी और कुछ पैसे बच जाएंगे, फिर वो फिर कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। क्लियर जी? तो ये बच्चों आ गया